गुर्जरों और वसुंधरा सरकार के बीच में अब समझौता हो गया है। गुर्जरों समेत कुछ जातियों को राज्य सरकार ने 5% विशेष आरक्षण देने का फैसला लिया है। जयपुर में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गुर्जर नेता ने बातचीत के बाद इसका ऐलान किया है। वसुंधरा राजे ने अगड़ी जातियों को भी खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ों को 14% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने गुर्जर, बंजारा, रेवाड़ी, पिछड़ी जातियों के लिए विशेष वर्ग बनाकर 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। अच्छा जी, इस आरक्षण से जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह मौजूद हैं। हर्षा लगातार इस बातचीत पर नजर रखी हुई थी। अब जो आरक्षण के लिए ऐलान किया गया है, सहमति हो गई है हर्षा, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आरक्षण जो है अब वो 50% क्रॉस न कर जाए और फिर अगर ऐसा होता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये जो आरक्षण है, ये जो अभी मौजूदा 49% आरक्षण है, उससे ओवर एंड अबव है। इसका मतलब है कि ये जो 5% आरक्षण है, ये 50% को क्रॉस करता है। दूसरी बात ये है कि जो स्वर्ण जाति है, उनमें जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए भी 14% आरक्षण का ऐलान किया गया है। तो ये जो कुल मिलाकर जो 18 या 19% बनता है, ये 50% से कहीं ज्यादा है और ये सुप्रीम कोर्ट की जो वो सीलिंग लगाई गई है, उसको जरूर क्रॉस करती है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि इसमें एक विशेष प्रावधान ये भी है कि जहां राज्य सरकार को लगे कि उन्हें आरक्षण देना है एज ए स्पेशल केस, तो वो जस्टिफिकेशन के तहत, मतलब उसका रीजंस को तैयार करके वो दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट मांगती है उनसे, तो वो उसका जस्टिफिकेशन कि उन्होंने अतिरिक्त आरक्षण क्यों दिया, वो कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है। इस वक्त चलते हैं बयाना, जब मौजूद है हमारे संवाददाता शारिक खान। शारिक, आज का जो फॉर्मूला निकला है इस बातचीत के बाद, क्या उससे जो वहां गुर्जर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वो खुश हैं? इस वक्त हम पिलूपुरा में ही खड़े हैं, उस रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं जहां पिछले 23 तारीख से आंदोलन चलता चला आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जो कुछ निकल कर आया है, खुश हैं? हाँ, जैसा कि अभी हमें प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट ने हमारी जो एसटी की रिकमेंडेशन की चिट्ठी की बात थी, उस पर सहमति बनने के बजाय राज्य सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और तत्कालीन राय के लिए हमें 5% स्पेशल ओबीसी में से दे दिया। हम ये जानना चाहेंगे, अब जो 23 तारीख से आंदोलन चला आ रहा था तो इस रेलवे ट्रैक पे, कल हमें ये रेलवे ट्रैक खाली मिलेगा कर्नल बैंसला के आज आके घोषणा करने के बाद? कर्नल बैंसला यहाँ आकर के घोषणा करेंगे, उसके बाद ट्रैक खाली होगा। अगर कर्नल बैंसला अभी हमारे बीच में आए नहीं है, वो आएंगे तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से। एक नारा लगाते थे आप लोग, जो हमेशा हम पिछले 20 दिनों से सुनते आए थे, एक बार फिर से लगाइए हमारे लिए। तो नगमा ये माहौल है, लोगों में खुशी है। उनका कहना था कि जो इनका प्रदर्शन था, जिसमें करीब 38 लोगों की जान गई, वो व्यर्थ नहीं जाएगा और जो मांगे थी उस पे उन्हें लगता है कि उन्हें सहमति मिली है और उनकी ये मांगे पूरी हो रही हैं। अब सारा कुछ दरोमदार निर्भर करता है कि जब कर्नल बैंसला आएंगे, आकर उन्हें सारी चीजें खुद अपने से बताएंगे, तब देखना होगा कि देर रात तक शायद ये रेलवे ट्रैक जो 23 तारीख से इनका बना हुआ है, धरना का, प्रदर्शन का अड्डा, वो खत्म होता दिखेगा शायद।